हेलो एवरीवन, हमारे हिंदी ARO की सीरीज़ में ये चौथा वीडियो है और आज हम विलोम शब्द पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम 100 विलोम शब्द सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से आए हुए क्वेश्चंस हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होगा? आभ्यंतर का विलोम शब्द होगा बाह्य। नेक्स्ट है, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है? निषिद्ध का सही विलोम होगा विहित। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक शब्द शुष्क का विलोम है? आर्द्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक शब्द जो स्थूल का विलोम नहीं है। तीन शब्द ऐसे हैं जो हैं और एक ऐसा है जो नहीं है। स्थूल का मतलब होता है मजबूत या बड़ा, तो सूक्ष्म, दुर्बल, तन्वी तीनों उसी के विलोम हैं, किंतु शाश्वत जो है नश्वर का विलोम है, ये उसका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथक। पृथक का विलोम क्या होगा? पृथक का मीन्स होता है अलग, संयुक्त उसका उत्तर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन शब्द जो है वो उपयोग का विलोम है? उपयोग का, निरुपयोग, अनुपयोग। ठीक है, इसमें बी और डी दोनों हो जाएंगे, निरुपयोग या अनुपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इसमें सदुपयोग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से विलोम शब्द में कौन सा एक गलत युग्म है? दक्षिण का वाम होगा, विधि का निषेध होगा, बर्बर का सभ्य होगा, लेकिन उद्यम का निरुद्यम नहीं होगा। उद्यम का निरुद्यम नहीं होगा और उद्यमी का निरुद्यम होता है। उद्यमी का निरुद्यम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, समस्त का अभ्यस्त नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। आज्ञ का विज्ञ होता है, ना कि अनविज्ञ होता है। संयुक्त का जो है संधियुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा है ऐसा? तो पहला वाला सचल और चल, ये भी अशुद्ध है। ठीक, और मौलिक तथा अनुदित भी अशुद्ध है। यहाँ पे सचल का अचल होगा तथा मौलिक का कृत्रिम होगा। मौलिक का क्या होगा? कृत्रिम अथवा अमौलिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राची का प्रतीची होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? कौन सा युग्म है जो सही है? तो देखिए, जारज का औरस होगा, ये सही है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, तो ये गलत हो जाएगा। और बाकी के आप यहाँ पे देख लीजिए, अनुग्रह का विग्रह होता है, आवाहन का विसर्जन होता है, ना कि उत्सर्जन का विसर्जन होता है। फिर है, निम्न में विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा होगा? तो हया का बेहया, अघी का निरग होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्न में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, कौन सा होगा? तो गलत युग्म कौन सा होगा? मौन का मुखर होगा, बर्बर का सभ्य होगा, शानदार का शर्मनाक होगा, अनुचर का परिचर होगा। तो इसमें गलत कौन सा है? तो अनुचर का परिचर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, कौन सा होगा? देखिए, अमित का परिमित होगा, सत्कार तिरस्कार होगा, सुख का दुख होगा, बट आच्छादित का परिच्छन नहीं होगा, जबकि आच्छादित का क्या होगा? अनाच्छादित होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से विलोम की दृष्टि से कौन सा सही युग्म है? सही युग्म कौन सा होगा? असूया का होगा अनसूया,
अनुसुईया। प्रमुख विमुख नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो हैं ये गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि अधिष्ठित का होता है अनधिष्ठित, आस्था का होता है अनास्था, प्रमुख का होता है सामान्य, सामान्य। अगला प्रश्न, निम्न में से विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? विधि निषेध होगा, आहान विसर्जन होगा, सही है। अमी हलाहल होगा, सही है। आग्रह का विग्रह नहीं होगा, ठीक है। आग्रह का विग्रह नहीं होगा, जबकि आग्रह का दुराग्रह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा सही युग्म है? ठीक है, तो यहाँ पे आकीर्ण का विकीर्ण होगा, ये भी सही है, ठीक है। फिर आदृत का निरादृत, आदृत का निरादृत, ये भी ठीक है, दोनों सही होंगे। इप्सिप का तो अनिप्सिप होगा, ये तो गलत हो गया, ठीक है। दोष का भी सदोष नहीं होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आकीर्ण विकीर्ण। अगला क्वेश्चन है, उत्तरायण का विलोम शब्द होगा दक्षिणायन, और इनमें से सही युग्म पहचानना है। सही युग्म कौन सा है? तो देखिए, विशेष आशेष नहीं होगा, विपत्ति आपत्ति नहीं होगा, स्वतंत्रता पराधीनता स्वतंत्रता और स्वाधीनता भी नहीं होगा। सही उत्तर है ऋजु का वक्र, ऋजु का वक्र। यहाँ पे विशेष का विलोम शब्द सामान्य है अथवा साधारण होगा, विपत्ति का संपत्ति होगा, स्वतंत्रता का परतंत्रता होगा, स्वाधीनता का पराधीनता। निषिद्ध के लिए एक शब्द क्या है विलोम शब्द में? विहित, विहित का होता है निषिद्ध। आवर्तक का विलोम क्या होगा? आवर्तक का विलोम शब्द क्या होगा? अनावर्तक, अनावर्तक। अनुरूप का विलोम शब्द क्या होगा? अनुरूप का विलोम शब्द होगा प्रतिरूप, प्रतिरूप। तृष्णा का विलोम शब्द होता है वितृष्णा, वितृष्णा। दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पायु, अल्पायु। अल्पायु होता है, साथ ही चिरायु दीर्घायु ये सब समानार्थी हैं आपस में। और नस्वर का जो है अनस्वर होगा तथा क्षणिक का शाश्वत होगा, ठीक है। क्षणिक का शाश्वत होता है, याद करें, ये आते रहते हैं क्वेश्चंस, आए हुए सारे हैं। गगनचुंबी का सर्वथा विलोम क्या होगा? तो तल स्पर्शी। देखिए, गगनचुंबी मतलब ऊंचा, सबसे ऊपर, और यदि ये बोलेंगे कि तल स्पर्शी का, तो इसका मीन्स होता है नीचे से, ठीक है। यहाँ से यहाँ का कनेक्शन बता रहे हैं विलोम में। फिर है, विलोम की दृष्टि से निम्न में से एक सही युग्म है। कौन सा सही है? तांडव मांडव गलत है, मुक्त विमुक्त गलत है, विभावना सद्भावना भी गलत है। तो ऋत का अनृत हो जाएगा, अनृत का ऋत हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, मुक्त का ग्रस्त होता है, कोई चीज़ मुक्त हो गई लेकिन कोई चीज़ ग्रस्त है, तो ये इसका विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से विलोम का अशुद्ध युग्म क्या है? अशुद्ध युग्म पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या? 3 युग्म हमारे सही हैं। अधर्म का धर्म, कुशल अकुशल, जड़ चेतन, किंतु अनंत का असीम, ये क्या है? अशुद्ध है। ये अशुद्ध और शुद्ध में दोस्तों पहले ही अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हमें एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो जाए। अनंत का अंत होता है, अनंत का अंत होता है, ना कि असीम होता है। देखिए, अनंत और असीम आपस में एक ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? तो संयुक्त वियुक्त ठीक है, संयुक्त का वियुक्त ठीक है, प्राचीन का अर्वाचीन होता है, ना कि समीचीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होता है? अनुकूल। आविर्भूत का विलोम शब्द होता है तिरोभूत, आविर्भूत का होता है तिरोभूत, ठीक ही। अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज, अग्रज मीन्स बड़ा, अनुज मीन्स छोटा। फिर सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? प्रलय होगा। सहचर का विलोम शब्द होगा अलगाव, सहचर अलगाव। सहचर का क्या होगा? अलगाव होगा, ना कि वैमनस्य होगा, ठीक है। सहचर का विलोम शब्द होता है अलगाव अथवा पृथक्करण। असहयोग का सहयोग, वैमनस्य का सौमनस्य। दोस्तों इसको याद रखें, वैमनस्य का होता है सौमनस्य। फिर विराट का विलोम शब्द होता है क्षुद्र, ठीक है, विराट का क्षुद्र यानी छोटा। स्पर्श का विलोम शब्द क्या होता है? अस्पर्श। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, जब आप एग्जाम में देखेंगे तो सेम इसी तरह का मात्रा प्र में होना चाहिए और ये वाली सा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उत्तर ये वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
अमर का विलोम शब्द क्या है? अमर, मर्त, अमर का मर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, उक्त का विलोम शब्द अनुक्त होगा। अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा? बहिर्मुखी होगा। फिर राजा का विलोम शब्द क्या होगा? राजा का विलोम शब्द क्या होगा? रंक, रंक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? तो आकाश का होगा पाताल। फिर सगुण का निर्गुण। अगला है अपशकुन का शकुन। आवेशित, अनावेशित, अर्जन, व्ययन। देखिए अर्जन यानी सॉरी ये वाला नहीं होगा। अर्जन का मीन्स है व्ययन, अर्जन किया, कमाया, व्यय किया। फिर अगला है कथित का विलोम शब्द होता है अकथित, अकथित। प्रछन्न का विलोम शब्द होता है प्रतिपन्न, प्रतिपन्न। दोस्तों इसको अच्छे से देखिए, संडे को टेस्ट होगा। निम्न में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं होगा? अप्रयुक्त, प्रयुक्त नहीं, अप्रयुक्त। प्रभावी का विलोम शब्द नहीं होगा, पूछ रहे हैं। प्रभावी का मतलब होता है अप्रभावी, प्रभाव शून्य, निष्प्रभावी, किंतु नहीं पूछ रहा है तो नहीं अंडरलाइन करिए। और यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर है पाश्चात्य का पौरस्य, ठीक है। इनमें से अश्लील का विलोम क्या है? अश्लील का मतलब होता है श्लील, अश्लील का विलोम होता है श्लील। मुक्त का विलोम क्या होता है? मूक, मूक का विलोम शब्द क्या होगा? मूक का मतलब होता है कुछ नहीं बोलता है, जो ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं बोलता है। किंतु वाचाल का मतलब होता है अत्यधिक बोलने वाला। सुषुप्ति का मतलब जागृति। देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सुषुप्ति का मतलब होता है जागृति वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला। आप इसको देखेंगे, जागृत नहीं, जागृति। और पूर्व का होता है पश्चात, पूर्व का होता है पश्चात। देखिए यहाँ पे पूर्व का पश्चात होगा, इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। पूर्व का विलोम पश्चात होता है। उत्तर एवं दक्षिण परस्पर विलोम है, उत्तर एवं दक्षिण परस्पर विलोम है। आगामी का क्या है? प्रगामी है। तो यहाँ पे पूर्व का पश्चिम नहीं दिया हुआ है, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रसन्न, प्रसन्न का होगा अप्रसन्न। अगला देखेंगे परकीय, स्वकीय, ठीक है, ये तो बहुत सरल है। परिचित का अपरिचित, परिचित का अपरिचित। आपत्ति का अनापत्ति, आपत्ति का अनापत्ति। फिर है पूर्ण का अर्ध, पूर्ण मतलब होता है पूरा, अर्ध मीन्स अधूरा, पूर्ण, अर्ध। तत्सम और तद्भव के रूप में लिखा हुआ है इसको। धरती का विलोम क्या होगा? धरती, धरती का विलोम होता है आकाश, धरती का आकाश हो जाएगा। प्रिय का विलोम शब्द होता है अप्रिय। फिर है आपका ज्ञानी का विलोम अज्ञानी, ज्ञानी का विलोम होगा अज्ञानी। अगला प्रश्न देखेंगे, लघु का विलोम क्या होगा? देखिए लघु का मतलब होता है गुरु, गुरु के साथ साथ इसका जो उत्तर होता है दीर्घ भी हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ए और बी दोनों माने जाएंगे। फिर नीति का विलोम क्या होगा? अनीति, नीति का विलोम होता है अनीति। शोक का विलोम होता है हर्ष, शोक का मतलब क्या है? हर्ष। विघ्न, विघ्न का विलोम होता है निर्विघ्न, विघ्न का विलोम होता है निर्विघ्न। अगला विलोम क्या है? परिचित का विलोम होगा अपरिचित, अपरिचित। आपत्ति का विलोम क्या होगा? अनापत्ति। पर्ण का विलोम पूर्ण, पूर्ण का विलोम होता है अर्ध, आधा। धरती, आकाश। फिर प्रिय का विलोम क्या होगा? प्रिय का मतलब क्या होता है? अप्रिय होता है, प्रिय का मतलब क्या होता है? अप्रिय होता है। फिर अगला देखेंगे जय, जय का विलोम होता है पराजय। स्निग्ध, स्निग्ध का अस्निग्ध। भय का विलोम क्या होगा? निर्भय, भय का विलोम क्या होगा? निर्भय। फिर अगला प्रश्न है शत्रु का विलोम क्या होगा? शत्रु, मित्र। कुछ कुछ आसान भी आ जाएंगे। आवरण, अनावरण, आवरण का अनावरण।
सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक का विलोम क्या होगा? अकर्मक। मान का विलोम अपमान, मान का विलोम क्या होगा? अपमान होगा। घात, घात का प्रतिघात। वैतनिक, अवैतनिक। अपसरण, अभिसरण, अपसरण, अभिसरण, ठीक है। बाहे, बाहे का आभ्यंतर स्टार्टिंग में मिला था। शर्मनाक, सम्मानपूर्ण। लुभावने का घिनौना, लुभावने का घिनौना। विहित का विलोम क्या होगा? विहित का विलोम निषिद्ध होगा। विहित का विलोम क्या होगा? निषिद्ध होगा। फिर अगला प्रश्न है तामसिक, सात्विक। कुछ कुछ काफ़ी आसान है। यथार्थ का क्या होगा? कृत्रिम। यथार्थ का होता है कृत्रिम। अगला देखेंगे धृष्ट का विलोम होता है विनीत। धृष्ट का क्या होगा? विनीत होगा। परोक्ष, प्रत्यक्ष। मुखर, मौन। मुखर मीन्स मौन। उपार्जित, अनुपार्जित। तिरस्कार, सत्कार। नूतन, पुरातन। तरुण, वृद्ध, तरुण का वृद्ध। ह्रस्व का दीर्घ। संपन्न, विपन्न। उपेक्षा, अपेक्षा। 96 नंबर क्या है? औरत, मर्द। देखिए यहाँ पे कुछ विलोम शब्द दे रखे हैं। औरत, मर्द, काला, सफ़ेद, खाली, भरा। गधा, घोड़ा, चित, पट। देखिए गधा का विलोम घोड़ा होगा, ये चीज़ मालूम ही नहीं थी। गधा का विलोम क्या होगा? घोड़ा होगा। तो यहाँ पे कुछ दे रखे हैं इन्होंने। चित्त, पट, जल, थल, शांति, युद्ध, सृजन, विनाश या संहार। ठीक है, थोड़ी सी सीरीज हमारी इधर उधर हो गई दोस्तों। सृजन का होगा संहार, अध्यवसाय, अनध्यवसाय। बर्बर, सभ्य, ध्वंस, निर्माण। अपेक्षा, उपेक्षा। आवृत, अनावृत। उपचय, अपचय। जागृत, देखिए यहाँ पे जागृत है, उसका होगा सुप्त। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, जागरण का होता है निद्रा अथवा जागृति। ठीक है, इसका विलोम क्या होगा? सुषुप्ति। जागृत का क्या है? सुप्त है, अभी आपने देखा। भ्रांत का क्या है? निभ्रांत। दोस्तों 100 विलोम शब्द हमने आज यहाँ पे कवर कर लिए हैं। 300 क्वेश्चंस हमारे अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए हो चुके थे, किंतु यहाँ पे हमने 100 विलोम शब्द भी कवर कर लिए हैं। कल नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा विलोम शब्द में, और इसी के हम लगभग 3 वीडियो इसके भी देखेंगे। प्रत्येक संडे को हम हिंदी के 60 क्वेश्चंस का टेस्ट लेंगे आरओ के लिए 5 दिसंबर को, जो कि प्रस्तावित है। आप वीडियो को देखते रहें, दोस्तों तक भी शेयर करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।